आचार्य विजय ने गीता को मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या की गई एक बताया कि हम किसी प्रकार गीता के ज्ञान से जीवन के आध्यात्मिक व भौतिक दोनों ही प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। अगर सब मायने में लोगों ने भगवान गीता को ज्ञान समझ लिया तो विश्व गुरु बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये संकल्प लिया। जबकि 51,000 गया बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता ना बांट लूं तब प्रसार तक नंगे पैर ही रहूंगा। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है आचार्य विजय जी जी। और मेरा श्रीमद् भगवद गीता 51,000 घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है जी। और करीब 2 वर्ष से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। और जब से मैंने संकल्प लिया है, जब से मैंने चप्पल नहीं पहनी, और मेरा संकल्प भी ऐसा है कि जब तक 51,000 पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं अपने पाँव में कभी चप्पल वगैरह नहीं पहनूंगा और गीता जी का वितरण वगैरह करूँगा। जिसे आप बता रहे चंपल नहीं पहनने का कारण भी क्या है? देखिए, आप और हम लोग गृहस्थ लोग हैं। कई बार क्या हो जाता है कि मेरा शुरू से अध्यात्म के अंदर रुझान रहा है और मैं मानव प्रकृति को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब तक आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ के लिए संकल्पवान नहीं हो पाएंगे। जैसे कि संत अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपना पहनावा बदल देते हैं हरि का नाम लेने के लिए, उसी प्रकार मैं गृहस्थ में फंसा हुआ हूँ तो मैं कोई घर बार तो नहीं छोड़ सकता, परंतु मैं अपनी चप्पल छोड़ता हूँ तो मुझे ये निरंतर याद रहता है कि मुझे अपने लक्ष्य को पूर्ति करनी है, मुझे अपने संकल्प की पूर्ति करनी है। अगर मैं ये चप्पल नहीं छोड़ता तो हो सकता है कि मैं 1 महीने भी अपने संकल्प पर अडिग नहीं रह पाता, क्योंकि मानव प्रकृति ऐसी है। आज हम सुबह क्या बोल रहे हैं, शाम को हमारा नज़रिया बदल जाए हम क्या बोलें, दूसरे दिन नज़रिया बदल जाए क्या बोलें। इसलिए मानव प्रकृति को समझकर मैंने अपनी चप्पल को छोड़ दिया, ताकि जब जब मुझे कंकड़ चुभते हैं, जब जब कांच चुभते हैं, जब जब सर्दी गर्मी और बारिश के अंदर मैं मौसम को सहन करता हूँ, तो मुझे अपने संकल्प का ज्ञान होता है कि मुझे अपने गीता जी को बांटना है। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने जब से शुरू करा समस्याएं नहीं देखी। अभी करीबन 6 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ। वो करीबन साल भर से बीमार चल रहे थे। साल भर में उन्हें उनका जब बेड रेस्ट पे थे, वो अहमदाबाद ले जाना, डायलिसिस पे चल रहे थे। कहीं आर्थिक कठिनाई भी आई। मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, कई परेशानी देखी। मेरे पिताजी जब शांत हुए तब मेरे को मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी माँ ने, मेरे सब ने बोला कि नहीं अब छोड़ दे, ठीक है, अब माफ़ी मांग दे। पर देखिए, पेट पालने के लिए तो एक पशु भी जी लेता है, परंतु संकल्पवान मनुष्य वही जो बिना अपने पेट को छोड़ करके केवल और केवल धर्म के लिए गुजारा करे, केवल अध्यात्म के लिए गुजारा करे। इसलिए जब से मैंने ये संकल्प लिया तब से मैं निरंतर इसी काम में लगा हुआ हूँ। आर्थिक परेशानी भी देख रहा हूँ। कई बार मुझे अपने भी बोलते हैं कि छोड़ के अपने कुछ अच्छा जमाओ या कुछ अब वो करो, ये जितना ताकत तुम उसमें लगा रहे हो धर्म के लिए, इतनी ताकत तुम अगर बिजनेस में लगाओगे या किसी अच्छे काम में लगाओगे तो हो सकता है तुम और तरक्की करो। पर ये जीवन शायद अब हरि के इनाम है। अभी तक आपने कितनी ऐसी भागवत कथा वितरित कर दी है? कितने साल हो गए आपको? देखिए, करीब 2 वर्ष से मैं बांट रहा हूँ और धीमा इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरा केवल बांटना उद्देश्य नहीं है। अभी तक 14,500 घरों तक मैं गीता जी को पहुँचा चुका हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से 7,000 घर ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उसे पढ़ा है, आने वाली युवा पीढ़ी ने उसे पढ़ा है। अगर केवल गीता जी बांटनी होती तो मैं कोई वहाँ से गोरखपुर से कोई अच्छा बड़ा लाट उठाता, प्रदीप मिश्रा या बागेश्वर धाम जैसी बड़ी कथा में एक साथ 51,000 बांट देता, वो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। पर केवल लक्ष्य बांटना नहीं है, इसे धर्म प्रेमी खड़े करना है जो धर्म को अंदर तक समझे। क्योंकि साहब अभी क्या चलन है, धर्म से बड़े बड़े नारे लगाने से धर्म नहीं आता। ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप देखो ना क्या जानकारी कितनी है, कितना समझते हो धर्म को और गीता को कितना समझ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कर रहे। साहब मंजीरे बजाने से कृष्ण मिलेंगे ऐसा नहीं है। आप जब तक उसके वचन को सुनोगे ही नहीं, उसके उद्बोधन को जानोगे ही नहीं, तो भले दिन भर कृष्ण कृष्ण
रटते कितनी मंजीरें तोड़ दो, अब कृष्ण कोई मिलना थोड़ी है। कृष्ण जब भी मिलेगा जब आप उसके अंदर के वचनों को सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल ये धार्मिक उद्देश्य कि केवल धर्म के लिए हो रहा है, मैं तो उसको मनोवैज्ञानिक उद्देश्य कहता हूँ। क्योंकि कई बार हमारे धर्म में ऐसी विडंबना है, मतलब लोगों ने पाखंडवाद फैला दिया कि साहब गीता जी पढ़ ली, 18 अध्याय कर लिया, अब पितरों की मुक्ति हो जाएगी। पितरों की मुक्ति करने के लिए गीता जी नहीं पढ़ना है। जो कृष्ण जो कर्म का उद्देश्य दे रहे हैं उसके लिए गीता जी पढ़ना है। अभी कई लोग ऐसे आए हैं कि साहब ये उपयोग कर लो या ये प्रयोग कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अरे प्रयोग करके युद्ध जिताना होता तो कृष्ण जिता देते। वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू सोचता है कि मैं तेरा मित्र हूं और तू ये युद्ध जीत जाएगा, तो ये गलत है। तेरे को युद्ध लड़ना है और तुझे तेरे कर्म से ही आगे बढ़ना है। तो बस इसीलिए है अभी तक 14,500 घरों तक पहुंचाया है, और शायद जिस हिसाब का समय लग रहा है शायद 7-8 साल और लगे। जैसे कि आपका 51,000 का जो टारगेट भी है, एक भागवत कथा का मूल्य कितना है? अभी जैसे पहले क्या होता था कि मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, ये श्रीमद् भगवत गीता जी की जी। किताब है। 233 पन्ने हैं इसके अंदर, और ये पहले अपने को पड़ती थी 20 रुपये में, अब इसका मूल्य बढ़ा दिया 25 रुपये। अभी मैंने नया लाट लिया नहीं, इसलिए मैं पुराने मूल्य से ही चल रहा हूँ। तो इसका अभी तक मैं खुद ही अदा करता हूँ। मुझे मेरी संपत्ति भी बेचकर अगर इसको करना है तो मैं हाथ में लिया हुआ संकल्प तो पूरा करूँगा। तो अभी मैं खुद ही गहन कर रहा हूँ इसका, और आगे भी खुद ही करूँगा। जैसे कि आज 51,000 है, 25 रुपये के हिसाब से भी अगर बात करेंगे तो 12-13 लाख का बजट है ना। तो ऐसा बजट में कोई और भी नेता सामने आए हैं, या फिर आपकी एक दिल की भावना है, आपने बोला कि मैं इसके लिए ज़मीन भी बेच दूंगा, तो ऐसा क्या आपके मन में आया है तो आप एक अपना ज़मीन तक बेचने के लिए? देखिए क्या होता है कि आप और हम नाशवान हैं, न कल को ये मकान रहना है, ना आप रहने, ना मैं रहना है। तो अगर धर्म के लिए, अगर मान के चलो कि मैं बीमार पड़ता हूँ, या मान के चलो कि कोई ऐसी विपत्ति आती है और फिर भी तो मैं बेचता, फिर भी तो मैं करता। परंतु अगर मैं धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, देखो मैं शुरू से यही कहता हूँ कि जीते तो सभी है, सभी जी रहे हैं कहीं, पर मैं थोड़ा दूसरा भक्त हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं अगर आया हूँ इस धरती पे, भगवान ने मेरे को इसलिए चुना है, तो मैं भगवान के संकल्प को पूरा करूँगा। और मेरी यही मंशा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग प्रकट कर दूँ जो गीता को समझे, जो गीता को जाने। लेकिन आप तो एक नए युग वाले पीढ़ी है, तो आप कैसे उनको जितने भी रहते हैं तो उनको कैसे जाके समझाते हैं कि मेरा ये उपदेश है, ये उपदेश नहीं है? सवाल भी आते होंगे आपके सामने। देखिए गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है कि उसको पढ़ने वाले का जो नज़रिया होगा, गीता जी उस नज़रिए पे बैठती है। आप सोचिए कि जैसे कि किसी बालक ने अपने पिता को खोया है और वो डिप्रेशन में, तो गीता जी का, भगवान कृष्ण का वहाँ वचन याद आता है कि साहब ये जीवन नाशवान है, सबका नाश होना है। अगर कोई विद्यार्थी है और वो फेल हुआ है और मान लो वो आत्महत्या करने जा रहा है, तो गीता जी में कृष्ण का वचन उसको याद आता है कि साहब वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू ये त्याग, जो तू रो रहा है, जो बिलख रहा है, ये त्याग और कर्म कर, तेरा कर्म तुझे आगे बढ़ाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राण छोड़ने पे है, काफ़ी समय से बिस्तर पे है, जो मरने वाला है, तो उस समय उसको कृष्ण का वचन याद आता है कि ये सब नाशवान है। तू जिसके लिए रो रहा है, जिस बेटे के लिए तड़प रहा है, जिस मकान के लिए अभिमान कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, ये भी सब नाशवान है। तो साहब गीता जी अपने आप में खुद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जिस नज़रिए से देखोगे और जिस स्थिति में आप देखोगे, वहाँ वो उतनी आपकी मदद करेगी। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूँ। मेरी कई युवाओं से बातचीत होती है, खैर अभी तो धर्म का बहुत अच्छा प्रचार है,
बाकी कई युवाओं से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि मतलब वो कोर्स वगैरह पढ़ते हैं, बोले इससे ही फुर्सत नहीं मिलती, बोले यार गीता जी ये क्या ऐसा धर्म पढ़ना है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सारी किताबें एक तरफ रख दो आप, और श्रीमद् भगवत गीता को आप एक बार समझ लो, आपको वो वैसी प्रेरणा दे देगी, आपको वो वैसा मोटिवेशन दे देगी। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उसकी प्रेरणा भी मुझे गीता जी से ही आ रही है। अभी आपने कहा कि आप संपत्ति बेच रहे हो, तो साहब नाशवान है, नाश तो होना है, आज नहीं तो कल होगा, इससे अच्छा मैं कल का नाश आज करके कुछ तो करूं। तो ऐसा मेरा मत है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है किसी को धर्म के लिए। अभी तो साहब धर्म की आंधी चल रही है, मदद करने वाले भी आ जाते हैं और सब हो जाता है, और हर ही सब करा रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आगे से आगे वो कराते हैं। मतलब कई बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रयास करने लिए किसी के। कई बार क्या होता है कि कोई कार्यक्रम करना है, मेरा एक फ़ोन लगाने पे 5-50-100 लोग आराम से इकट्ठे हो जाते हैं। गीता जी चीज़ ही ऐसी। मैं कहीं कार्यक्रम करता हूँ तो मेरे पास महीनों फ़ोन आया करते हैं वहाँ से कि आप दूसरा कार्यक्रम कब करोगे, हमको भी चाहिए। जैसे कि ऐसे राजनेता भी देखे हैं, कई ऐसे ब्राह्मण भी देखे हैं जो धर्म के प्रति जागरूकता करके राजनीतिक में भी जाना चाहते हैं। तो क्या आप गीता जी के जरिए क्या ऐसी कोई राजनीति में भी जाना चाहेंगे? देखिए ये विषय तो मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, परंतु ये है कि जो गीता जी का जो मेरा संकल्प है वो मेरा निजी संकल्प है, और उससे अगर मेरे को राजनीति में जाना होता तो मेरे पास अभी भी कई ऐसे संपर्क हैं, मेरे खुद के संपर्क हैं। मतलब कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मेरे खुद के संपर्क में सीधे हैं। अगर मैं जाना चाहता और मैं पद चाहता तो अभी भी मेरे पास कई ऑफर आते हैं पद के लिए, पर मैं शुरू से अभी तक मैं किसी भी पद पे नहीं रहा, और मेरी आगे भी अभिलाषा नहीं होगी कि मैंने गीता जी के कारण अगर ये नाम करा है, ये करा है, तो मैं इसका उपयोग करके वहाँ राजनीति में चले जाऊँगी। और थोड़ा मैं राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब ठीक है, एक देश के लिए और राष्ट्रहित के लिए मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ, नाम नहीं लूँगा, पर एक सीधी राजनीति मेरे समझ के परे है। और धर्म के नाम राजनीति करके जाना तो आज भी मैं जा सकता हूँ, छोटी सी जगह पे जा सकता हूँ, पर मैं भविष्य में भी धर्म के नाम से राजनीति नहीं करूँगा, ना आगे किसी संस्था में ऐसे सीधा जुड़ूंगा। जैसे कि आपने बताया कि मेरे गुरु ने बोला है कि पहले इतनी आप गीता भागवत बांटने के बाद में मैं आपको आगे और ही आगे का कर्तव्य दूंगा। तो क्या है आपके गुरु का आगे क्या कर्तव्य देने वाला है, और आप इस लक्ष्य को कैसे पूरा करें? देखिए, जो धर्म गादी पे बैठा होता है, मुझे नहीं लगता कि वो धर्म के अलावा और कुछ सोचता है। और आप देखेंगे कि कोई गुरु अगर अपने चेले या अपने भक्त को ट्रीट कर रहा है तो पहले उसको थोड़ी सी परेशानियां डालता है। भगवान भी अपने भक्त के उसी भक्त को सबसे ज़्यादा परेशान करते जो उनको प्रिय रहता है। आप देखना साहब, गाड़ियाँ बनती है शोरूम में, उसको रफ एंड टफ चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? ताकि उसकी स्थिति को देखा जाए कि टूटती कहाँ है, और जहाँ वो टूटेगी उस कमजोरी पे काम किया जाएगा। तो हो सकता है मेरे गुरु ने मेरे उद्देश्य से चुना है, क्योंकि आप मतलब मैं ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं करना, गुरु ने तो मेरे को बहुत अच्छे काम के लिए चुना है कि वो धर्म को पर्याय कर रहे हैं। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम इसको चुनो और इसको मत चुनो। उन्होंने कहा कि जितने लोग, चाहे वो धर्म के हों चाहे वो अधर्म से आते हों, गीता जी समझाना तुम्हारा लक्ष्य है, और जहाँ तुम्हें मदद लगेगी तुम्हें उन लोगों की मदद करके उन्हें समझाना है। जैसे आपके परिवार में भी रहते होंगे, है ना, परिवार वाले का भी क्या कहना है, क्योंकि आप अकेले कार्य कर रहे हैं या फिर परिवार पूरा साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं गृहस्थ धर्म से आता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि परिस्थितियाँ एक सी तो होती नहीं है, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। अब कई बार जब सुख आते हैं तो आपको कोई ऐसा सीधा नहीं बोलता है, बाकी जब कई बार दुखों की विकट परिस्थिति आती हैं, कहीं आती हैं, तो आता है, घर वालों के मन में भी आता है। कई बार मेरी माँ सोचती है, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है साहब, अब माँ की तो ममता है, वो तो 10 बार टोकती कि भैया तू नंगे पैर घूम रहा है, तेरे को सर्दी लग जाएगी, तू परेशान होगा, तेरे पैरों में कील चुभ रही है, कांटे चुभ रहे हैं। तो उनका अपना एक मोह है
वो मोह कई बार मुझे करते हैं, बाकी कई बार ऐसा नहीं है कि साथ देते हैं। मेरे पिताजी ने भी मेरा कई बार साथ दिया, वो देते आए, आखिरी तक दिया उन्होंने। कई बार जब वो बीमार रहते थे, उन्हें पता पड़ता था कि मुझे गीता जी के काम से जाना है, तो वो कहते थे कि यार तू चले जा, मैं किसी के साथ भी चला जाऊँगा अस्पताल, तो पहले वो कर ले। तो एक मोह अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। ऐसे सब मोह के बारे में सोचने लगे तो फिर काम ही कौन करेगा। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे कि 14,000 के आसपास में 14,500। 14,500, तो इसमें से आपके साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं ज़्यादातर मैंने जावरा में नहीं करे हैं काम। जी। मूलतः मेरी कर्मभूमि इंदौर है, और इंदौर, देपालपुर, खंडवा, पंधाना और उसके आसपास के से गांव मैंने बहुत सारे कवर करे। और मैं आपको बस बता सकता हूं कि 14,500 घरों में से कम 5-7 हज़ार घर तो मेरे ऐसे हैं जो मेरी मदद करते हैं। भले वो मैं आर्थिक मदद तो नहीं लेता हूँ, परंतु जैसे कि कहीं जाना है, कोई व्यवस्था जमाना है, कोई कार्यक्रम की व्यवस्था जमाना है, कोई रूपरेखा जमाना है, तो वो पूरी मेरी मदद करते हैं। और धर्म तो साहब ऐसी चीज़ है कि आधी रात को भी आप किसी को फ़ोन लगाओगे तो भी वो तत्पर खड़ा है। ऐसा नहीं कि मैं ही तत्पर खड़ा हूँ, हिंदू धर्म का हर व्यक्ति तत्पर खड़ा रहता है। कई लोग मददगार है, मैं अकेला संकल्पवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक लेके चल रहा हूँ, बाकी काम तो वही लोग कर रहे हैं। इसके जरिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता से तो मेरा सीधा संपर्क यही है कि केवल गीता को धार्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ो। उसे पढ़ना है तो उसके अंदर का मतलब समझो। जरूरी नहीं है कि जीवन गीता पढ़ने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कोई गया नहीं और नर्क से कोई लौट के आया नहीं, तो वो सब तो एक कहने और सुनने की बात है। पर गीता भौतिक जीवन में भी आपको बहुत सारी मदद करती है। कृष्ण का अर्जुन से संवाद था, अर्जुन उस समय परेशान था, अपनी गांडीव रख चुका था, रो रहा था, विलाप कर रहा था। और आज हमारे संसार में कई ऐसे अर्जुन हैं जो सपना छोड़ चुके हैं, जो परिवार के लिए जी रहे हैं, जो गांडीव नीचे रख के बस बैठे विलाप कर रहे, रो रहे, भगवान कब तक दुख देगा। कहीं बोल रहे हैं, कोई बीमार है तो कह रहा भगवान अब ये हर ले। कोई क्या है, कोई कैसी मन्नतें लगा रहा है, कोई कैसी परेशानी बता रहा है। उन सबको गीता जी एक ऐसा नज़रिया देती है जो उन्हें परेशानियों से उबार सकता है। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि तू विलाप मत कर, उठ खड़ा हो, धर्म के लिए लड़, अपने लिए लड़, अपने धर्म के लिए लड़। और उसी प्रकार गीता जी मैं भी कहना चाहूँगा कि केवल गीता जी को धार्मिक पुस्तक पढ़ के मत करो साहब। वो एक ऐसी मोटिवेशन किताब है जो पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल देगी। जरूरी नहीं है कि धर्म से स्वर्ग नरक मिलेगा, आपके जीवन को, भौतिक जीवन को बदल के रख देगी। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो साहब, बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखो, वैज्ञानिकों को देखो, जो हम आप और हमसे कई लोग बड़े, और वो ऊपर से बोलते हैं कि साहब कहाँ से प्रेरणा मिली, तो बोलते कि